अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसा मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा गला इस वक्त काफ़ी ख़राब है और इसीलिए मैं 2-3 दिन से व्लॉग भी नहीं अपलोड कर रही थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। एक तो सर में मेरे इन्फेक्शन हुआ हुआ है जो कि 2 माह हो गए हैं। मेरे सर पे फंगल इन्फेक्शन हुआ था और मेडिकेशन तो मैंने फ़ौरन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं आया। जितनी देर मेडिकेशन मेरी चलती रही आराम आना शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने मेडिसिन वगैरह लगाना बंद की है तो फिर वैसे ही हो गया है। और इचिंग बहुत होती है, ड्राइनेस बहुत है सर में, जिसकी वजह से मैं बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो अब मैं कल रात में एक फिर डॉक्टर के साथ मिली हूँ और सॉरी, और मैंने मेडिसिन उनसे ली है और अब देखते हैं कि उन्होंने यकीन तो बहुत दिलाया कि वो इंशाल्लाह ताला जल्दी आराम आ जाएगा। उसके अलावा हम सब लोग बीमार हुए हुए हैं, तबीयतें सबकी ख़राब हुई हुई हैं और गले सबके ख़राब हैं और खांसी है। और मुझे और मेरे हस्बैंड को तो थोड़ा थोड़ा बुखार भी है, तो इस वजह से बस तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं 2-3 दिन एक्टिविटी हुई। तो खैर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट। आज फातिमा भी घर में है। ज़ैनब को तो जैसे एग्ज़ाम्स उसके ख़त्म हुए थे तो उसको 1 वीक का ब्रेक है और उसके बाद 11 मार्च को उसका रिज़ल्ट आएगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो फातिमा भी 1 वीक के लिए अकेली जा रही है स्कूल। तो आज ये हुआ कि मैं सुबह उठ ही नहीं पाई क्योंकि बुखार की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बॉडी में बहुत पेन था। सुबह मुझे नहीं पता कब अलार्म बजा है, कब लेट टाइम हो गया, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पाई। तो खैर आज वो घर है और यहाँ पर मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अभी सब उठ गए हैं और सब हम नाश्ता करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ज़ैनब के लिए ऑमलेट बनाया क्योंकि वो ऑमलेट ही खाती है, एग की एक यही फॉर्म है कि वो खा लेती है। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर मीठे अंडे। मीठे अंडे हमारे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं, सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो अपने हस्बैंड के लिए, फ़ातिमा के लिए और इज़ा ये मीठे अंडे खाएंगी। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है मीठा अंडा खाने का। हाँ, थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी। इसके अलावा मैं अपने लिए भी ऑमलेट ही बना रही हूँ। ऑमलेट भी सिंपल, सुर्ख मिर्च, नमक और एग को बस बीट करूँगी और फ्राई कर लूँगी। तो आज यही मूड है खाने का। तो मीठे अंडे बनाने के लिए सबसे पहले मैं हमेशा डालती हूँ पैन में ऑयल, उसमें थोड़ी सी इलायची डालती हूँ। आज मैं शुरू में डालना भूल गई थी तो फिर मैंने बाद में डाली थी। उसके बाद मीठे अंडे काफ़ी लोग डिफरेंट तरह से बनाते हैं। हमारे घर में जो बनते हैं वो इस तरह बनते हैं कि अगर आपने एक एग लेना है तो उसमें एटलीस्ट हाफ़ कप मिल्क जाएगा, 2 चम्मच चीनी जाएगी, तो उससे बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं, उसमें मैंने अच्छा खासा दूध डाला है। दूध डालने से ये होता है कि जैसे आपने अगर शायद कभी खाया हो अंडों का हलवा, तो वो बड़ा सॉफ्ट सा मुलायम सा होता है, तो ये तकरीबन उसी तरह बन जाता है। बस इसमें हम बादाम वगैरह नहीं डालते क्योंकि वो फिर रूटीन में इतने अच्छे नहीं लग रहे होते और बच्चे भी फिर माइंड करते हैं, तो इस वजह से बादाम मैं नहीं डालती। लेकिन अगर बादाम डाल लिया जाए तो बिल्कुल अंडों का हलवा ही बन जाएगा ये। तो उसमें ये कि आपने ऑयल या बटर में उसको फ्राई करें और छोटी इलायची डालें। उसके बाद आपने 3 अंडे या जितने भी अंडे ले लें, ज़्यादा सारा उसमें दूध डालें, चीनी डालें, और 1 अंडे के लिए मैं 2 चम्मच चीनी डालती हूँ। तो इस तरह ये कि अंडे बहुत मज़े के बनते हैं। और आपने बिल्कुल दूध को ख़त्म कर लेना है, इतना उसको पकाना है कि दूध इसमें सारा जज़ब हो जाए और खोया सा बन जाए। तो साथ साथ आप इसको हिलाते जाएं क्योंकि ये नीचे बहुत ज़्यादा लगता है। तो नॉन स्टिक पैन में भी जब मैं बनाती हूँ तो ये नीचे लगता ही लगता है। तो यहाँ पर हमारे एग्स जो थे वो तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी दूध नज़र नहीं आ रहा और ये दूध इसके अंदर सारा पक गया है और इसकी कितनी अच्छी एक फॉर्म बन गई आप देख सकते हैं। और ये खाने में भी बहुत मज़े का, मुलायम और बड़ा ही कुछ मज़े का लगता है। तो यहाँ पर एग्स जो थे वो तैयार हो गए हैं। इसके साथ हम लोग खाते हैं ठंडी ब्रेड। उसको बिल्कुल भी टोस्ट नहीं करना, गर्म नहीं करना, इतनी मज़े की लगती है। पहले हम टोस्ट थोड़ा सा कर लेते थे लेकिन फिर हमने फाइंड किया कि ठंडी ब्रेड इसके साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर चाय भी बन गई थी और अगेन ये मेरे फेवरेट कप हैं और ये पिंक वाला मेरा है और ग्रे वाला मेरे हस्बैंड का है। तो और ये जो ये कप में लिखा हुआ है ना, ये ऐसे ही है, वो बहुत काम है और मैं थोड़ी लाउड हूँ, तो खैर उनके लिए हमेशा ये काम वाला कप ही मैं निकालती हूँ बिकॉज़ वो वाकई काम है बहुत ज़्यादा। तो खैर नाश्ता हमारा तैयार था। मैंने अपने लिए जो बताया मैंने आपको कि मैंने अपने लिए ऑमलेट बना लिया था, थोड़ा सा मैंने मीठा अंडा भी ले लिया
जो मैंने लास्ट में खाया था। चाय भी हमारी रेडी थी और बस अब हम यहाँ पे सब ब्रेकफास्ट मिलके कर रहे हैं। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो ईज़ा को भी खिला रहे हैं, ख़ुद भी खा रहे हैं। और फातिमा तो माशाल्लाह ख़ुद खा रही थी और बहुत खुश थी कि उसका आज फेवरेट एग बना है। तो बस यहाँ पर नाश्ता किया। ओके, तो ये है मेरी ईद की शॉपिंग। इसे आप ईद की शॉपिंग भी कह सकते हैं और समर्स की शॉपिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ईद पे बेसिकली हमारा इतना कहीं आना जाना नहीं होता और सिर्फ मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उनकी तरफ चले जाते हैं और बस घर में सारी ईद गुजर जाती है। बाकी ये कि मुझे अपने इस सीज़न के लिए कुछ ड्रेसेस चाहिए थे, लाइक जो मैं कहीं पे आने जाने के लिए पहन लूँ, क्योंकि पिछले सीज़न के भी ऑफ कोर्स ड्रेसेस पड़े रहते हैं और मेरे पास पिछले सीज़न के कुछ अच्छे ड्रेसेस भी हैं, लाइक मैं जो कहीं किसी गैदरिंग वगैरह में पहन सकती हूँ। तो इस वजह से मुझे इतने ज़्यादा कोई ख़ास कपड़े नहीं चाहिए थे, तो मैंने ये सब परचेज़ किए हैं। अभी कहाँ से किए हैं, कितने के किए हैं और इनका मैंने क्या बनवाना है वो सब मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। पहले मैं आपको इनको डिटेल से दिखा दूँ और फिर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये मैंने लिया है ज़ेलबरी से। ये एक स्टिच्ड वन पीस है फ्रॉक, ठीक है। इसके साथ मैंने वाइट टाइट्स परचेज़ किए हैं और मेरे पास ऑरेंज कलर का दुपट्टा है, बहुत अच्छा इसके साथ लगेगा, तो मैं उसके साथ वो कैरी कर लूँगी। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। उसके बाद हाँ, और इसकी प्राइस है तकरीबन, ये मुझे मिला है 2500 का, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी प्राइस थी। ऐसा ही सेम निशात नीनन पे था, स्टिच लाइक इसी किस्म का फ्रॉक था जो कि मिल रहा था 5000 का, तो मुझे लगा कि ये क्वाइट जस्टिफाइड है इसकी प्राइस, तो बड़ा स्टाइलिश इस तरह का लगता है, तो मैंने एक ये ले लिया है। उसके बाद मैंने ये लिया है ड्रेस। बेसिकली ये वाला जो ड्रेस है ये मैं ईद के लिए बनवाऊंगी और मैं इस तरह के डार्क कलर्स नहीं पहनती यूजुअली। मुझे लाइट कलर्स पसंद है, वाइट, बेज, स्किन, इस तरह के पिंक, इस तरह के कलर पसंद है। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैंने थोड़ा ना एक वो जो मेरा एक रिकॉर्ड है उसको तोड़ना है और मैंने इस दफ़ा थोड़े ब्राइट ब्राइट और डार्क डार्क कलर्स पहनने हैं। और इस दफ़ा तो ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है ब्राइट कलर्स, तो इस वजह से मैंने फिर सोचा, मैंने एक ऑरेंज ले लिया, एक पिंक ले लिया। ये कलर्स तीनों बहुत ज़्यादा इन है ट्रेंड में, तो आप लोग भी अपने वार्डरोब में अगर ये कलर्स नहीं हैं या फिर अगर आपने शॉपिंग करनी है तो ये कलर अपने वार्डरोब में ऐड कर लें, क्योंकि शॉकिंग पिंक, पैरेट और ऑरेंज बहुत ट्रेंड में है पिछले साल से, ठीक है। तो मैंने एक ये शॉकिंग पिंक ले लिया। इतना डार्क पिंक मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन खैर इसके साथ वाइट दुपट्टा था तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा कंपनसेट हो जाएगा। तो ये मैंने लिया है सतरंगी से। ये तकरीबन 5000 का था। मुझे नहीं पता ये 5000 का क्यों है, इतना भी कोई ये मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है, ये इतनी कोई ख़ास इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, लेकिन ये 5000 का था। तो मुझे सेल पे लेकिन ये मिला है 3000 का, तो फिर ठीक था। इसमें एम्ब्रॉयडरी है, पैच है, तो मुझे लगा कि चलें सेल में है तो ये अच्छा मिल गया, ये मैंने लिया था। उसके बाद ये लाइमलाइट से मैंने 1200 की शर्ट ली है। ये भी बहुत मुझे अच्छी लगी, बड़ी ही कलरफुल सी और बड़ी खूबसूरत लगी मुझे। और इनको मैंने सिलवाना भी बड़े अच्छे कंट्रास्ट और चीज़ें ऊपर लगाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो ये मैंने एक शर्ट ली, इसके साथ मैं वाइट ट्राउजर्स पहन लूँगी। मेरे पास शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा है, जूता भी शॉकिंग पिंक है जो इसके साथ और इसके साथ भी चल जाएगा, तो ये हम करेंगे। उसके बाद ये एक ड्रेस मैंने लिया है। आजकल ऑल ओवर का बड़ा फैशन है, लाइक एक ही प्रिंट की कमीज़ और एक ही प्रिंट की शर्ट। तो मेरे सर्दियों का भी एक ऐसा है, मैंने जनरेशन से स्टिच लिया था, तो मैंने सोचा कि गर्मियों में भी बना लिया जाए। तो ये मैंने एक प्रिंट लिया, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ब्लैक नहीं है, ये डार्क पर्पल सा है और इसके अंदर भी पैरेट और इस तरह फिरोजी टाइप कलर ऐड है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये बहुत प्यारा लगेगा, खिला खिला लगेगा, तो ये मैंने ले लिया। और स्लिप भी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं ख़ास पड़ेगी इन ड्रेसेस के नीचे, तो ये मैंने 2 पीस लिया है। और ये सेम ऐसा ही शलवार है, ऐसी ही कमीज़ है। इसके साथ मैं कंट्रास्ट करूँगी फिरोज़ी कलर का, ठीक है। और मेरे पास फिरोज़ी कलर की चप्पल है, फिरोज़ी कलर का दुपट्टा ले लेंगे और इसके ऊपर टेसल्स वगैरह फिरोज़ी कलर के लगा देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। खैर ये 4 ड्रेसेस हैं।
जो कि छोटी ईद के लिए और रमज़ान और ईद के बाद मेरी कज़न की शादी है, मुझे लाहौर भी जाना है फ़ौरन, तो वहाँ पर भी चल जाएंगे, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक शू लिया है, जैसा मैंने बताया मेरे पास शॉकिंग पिंक जूता भी है, फिरोज़ी भी है, तो और भी मेरे पास हैं काफ़ी जूते, लेकिन ये कि मेरे पास गोल्डन में सब हील्स थी और मैं हील्स नहीं पहनना चाह रही, तो ये मेरा जूता मैंने एक लिया है जो कि मेरा काम आएगा शादी पे भी और ईद वगैरह के फंक्शंस पे भी, चाहे इसके साथ पहन लिया जाए। मेरे पास एक बहुत वाइट कलर का जनरेशन का फ्रॉक है, उसके साथ भी अच्छा लगेगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा अपनी शादी की भी शॉपिंग आपके साथ, शॉपिंग कह लें या तैयारी कह लें, शॉपिंग तो ऐसे शादी के लिए कुछ नहीं की, तो तैयारी जो भी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पैकिंग भी शेयर करूँगी। तो खैर ये मैंने शू लिए हैं, ये मैंने ECS से लिए हैं और ये मैंने लिए हैं तकरीबन आई गेस 3500 के थे। खैर मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी। और ये दो मैंने, एक ग्लॉस लिया है, एक लिपस्टिक लिया है, बहुत खूबसूरत कलर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सतरंगी से लिए हैं, इन पे सेल्स थी तो मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे लाइक 1200 नहीं 1100 में तकरीबन मिल गई, हालांकि ये 1500 की थी, तो इनका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब मैं आपको डिटेल से ड्रेसेस और लिपस्टिक्स दिखाती हूँ। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रेस की, क्योंकि ये स्ट्रेच्ड है तो मैंने सोचा कि इसका आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये एक फ्रॉक की तरह बना हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले जैसे एक कमीज़ होती है उतना ही कपड़ा लगेगा स्ट्रेट आने में, ठीक है। यहाँ तक सिंपल एक शर्ट है और आगे से ओपन उन्होंने किया हुआ है, नीचे उन्होंने इस तरह करके कपड़ा लगाया हुआ है। तो आप, मेरा ख्याल है अगर 1.5 शर्ट का कपड़ा ले लेंगे तो उसमें ये आपका फ्रॉक बन जाएगा बहुत इजीली। आपको ऊपर से यहाँ तक स्टिच करवाना है और बाकी यहाँ पर फ्रिल सी लग जाएगी, ओपन रहेगा, इजी है। और जो लोग सी सकते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी इजी रहेगा। उसके बाद किसी टेलर को भी अगर आपने दिखाना है तो ये मैं इस तरह कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बाद इसकी स्लीव्स की बात कर लें तो स्लीव्स इसके चुनट वाले हैं, ऊपर से भी चुनट आ रही है, नीचे भी चुनट आ रही है, और यहाँ पे बारीक सी पट्टी लगी हुई है और एक बटन लगा हुआ है जस्ट लाइक दिस। ये देखें, ये एक बटन लगा हुआ है, एक लूप लगी हुई है और यहाँ से छोटा सा एक कट है और इस तरह। और इसकी जो नेक है वो गोल है, ना बोट है ना बिल्कुल गोल है, और जो पट्टी इसकी लगी हुई है वो इस तरह बंद है, यहाँ से बस हल्की सी ओपन है और बाकी बंद है। और नीचे से ये आके ओपन हो जाता है इस तरह। तो कुछ इस तरह की इसकी लुक आएगी और ये बहुत अच्छा लगेगा। इसको मैं पहनूंगी वाइट टाइट्स के साथ, और ऑरेंज कलर का मेरे पास बड़ा खूबसूरत दुपट्टा है शॉकिंग सा, तो वो मैं लूंगी, तो ये बहुत अच्छा एक पेयर बन जाएगा। और इसके साथ गोल्डन जूते भी कैरी कर सकते हैं, कुछ भी लाइक वाइट भी कर सकते हैं, तो अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये है जी दूसरा मेरा ड्रेस। इसके मैंने आपको रख के दिखा दिया है कि ये इतनी इसकी चौड़ाई मिली है, ठीक है, जिसमें लार्ज वालों का तो बन जाएगा इजीली, खुला खुला सा कुर्ता नुमा ड्रेस, लेकिन जो एक्सेल पहनते हैं उनके लिए शायद मुश्किल हो जाए। और ये अगर देखा जाए तो ये तकरीबन मेरी 3 बालिश्त और 6 फिंगर्स हैं, तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा कर सकते हैं। और इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, लाइक मेरे पाँव तक भी शर्ट बन सकती है और फिर 3/4 स्लीव बन जाएंगे। अगर आपने थोड़े पूरे बनाने हैं तो फिर ये तकरीबन 46 इंच, 45, 46, 47 इंच तक की भी शर्ट इजीली बन जाएगी। लेकिन मैंने इसका करना क्या है, मैंने एक लॉन्ग शर्ट सिलवा रही हूँ क्योंकि ट्रेंड में है पाँव तक जो बनेगी, एक मैं सिलवा रही हूँ फ्रॉक, और एक मैं ये वाला जो है इसका मैंने टॉप सा सिलवाना है घुटनों तक। तो वो फिर मैंने इसको ये जिसे कहते हैं ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे कवर करके मैंने रखा हुआ है, लेकिन अब मैं इसको ऐसे कवर करके रखूंगी और मैं फिर दिखाती हूँ कि फिर क्या लेंथ वगैरह बनती है।
अगर आपने कोई स्टाइलिश सा फ्रॉक बनाना है, छोटे साइज का कोई टॉप बनाना है, एयरलाइन मिनी साइज का कुछ बनाना है, तो ये अगर हम इसको ऐसे करके तय करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कपड़ा इस तरह चौड़ा मिल जाता है, ठीक है। और ये तिरछे रुख नहीं है, ये सीधा ही रुख है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको इस तरह का टॉप बनाऊँ, लाइक एयरलाइन, और खुले से इसके स्लीव्स बनाऊं और टसल्स उस पे लगाऊं और इसके चौक बिल्कुल इतने इतने बनवाऊं और नीचे शलवार बनवाऊं, तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लुक आ जाएगी। एक मेरी शॉर्ट हो जाएगी शर्ट, एक लॉन्ग हो जाएगी, एक फ्रॉक हो जाएगा, तो मतलब मल्टीपल डिजाइनिंग हो जाएगी। यही नहीं कि सिर्फ एक ही। मैं इसी तरह करती हूँ, एक ही सीजन में जितने भी ड्रेसेस बनवाती हूँ उनको मैं मल्टीपल लाइक डिजाइन्स कर सकती हूँ। किसी की शॉर्ट शर्ट कर लेती हूँ, किसी की लॉन्ग कर लेती हूँ, किसी का फ्रॉक बना देती हूँ, तो ऐसे ना थोड़ा वैरायटी ऐड हो जाती है। सिर्फ ये नहीं है कि अगर लॉन्ग चल रही है तो लॉन्ग ही पहने और हर एक ड्रेस का डिज़ाइन एक ही बनाएं, लंबी कमीज़ या छोटी कमीज़, या जी अगर फ्रॉक पहन रहे हैं तो फ्रॉक ही सीते जाएं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे मल्टीपल डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, वेरिएशन अच्छी लगती है। इसलिए मैं इसको तकरीबन शॉर्ट शर्ट बनाऊंगी, तकरीबन ये घुटनों से थोड़ी सी ऊंची रहेगी फ्रॉक लुक में, और साथ में इसका बोट नेक बनवाऊंगी। डिजाइनिंग मैंने अभी पेज पे बनाई हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और राउंड साइज का घेर होगा, चौक इतने इतने से होंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैं शॉकिंग पिंक कलर की हैमिंग करवाऊंगी और साथ में शॉकिंग पिंक कलर के टसल्स बनवा के वो लगाऊंगी, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो कुछ इस तरह इसकी लुक बनेगी, लाइक इतना चौड़ा ये फ्रॉक टाइप लुक बन जाएगी और यहाँ से बाजू खुले खुले निकल आएंगे, बड़े प्यारे लगेंगे। तो ये थी जी वो वाली शर्ट। अब चलते हैं तीसरे ड्रेस की तरफ। अच्छा जी, तो ये है थर्ड ड्रेस। ये जब मैंने लिया था ना तो मैंने बस हैंग किया हुआ देखा, मुझे प्रिंट अच्छा लगा, उन्होंने ऑफ कोर्स तय करके ही हैंग किया हुआ था। तो मुझे लगा कि ये अगर शलवार कमीज का प्रिंट है ना तो इसके साथ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। इसके साथ मैं फ्रॉक बनाऊँ, जो मर्जी करूँ, ट्राउजर मैं चाहे थोड़ा टाइट बनवा लूँगी, इसके साथ कुछ लॉन्ग फ्रॉक कर लूँगी फ्लेयर वाला। लेकिन जब मैं घर आई तो मैंने ये देखा कि एक तो ये पीस थे 2 पीसेज में, अगर एक ही पीस में होता तो क्या ही बात होती, लेकिन अगर 2 में भी होता तो भी बात चल जाती, थोड़ा सा मैनेज में कर लेती। लेकिन जब मैंने शर्ट को खोल के देखा तो शर्ट इस तरह की थी कि शर्ट में ये लाइंस थी, लाइक फ्रंट, बैक और बाजू अलग अलग करके उन्होंने दरमियान में ये लाइनें दी हुई हैं कि यहाँ से जी आप कटिंग कर लें। तो इसमें तो मार्जिन डिजाइनिंग का बहुत कम हो जाता है, तो मैं थोड़ी डिसहार्ट होगी। लेकिन फिर खैर मैंने खोल के देखा और मैंने समझने की कोशिश की। तो ट्राउजर जो है वो मैं इसका कैप्री स्टाइल में ही बनाऊंगी, लेकिन जो मैं शर्ट है उसका मैं आपको खोल के बताती हूँ कि मैंने इसके साथ करना क्या है। तो ये पूरी शर्ट है जो मैंने खोल के रख दिया। आप देख सकते हैं इसमें जो वाइट लाइंस हैं ये फ्रंट, बैक और ये स्लीव्स हैं। तो अब इसका करना क्या है मैंने, तो अब इसके साथ हमने करना क्या है कि कम कपड़े में हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर तो ये गला दामन वाला ड्रेस होता तो फिर तो नामुमकिन था कोई भी डिजाइनिंग, लेकिन मजे की बात यह है कि ये ऑल ओवर है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको हम इसके ऊपर फोल्ड करके फ्रंट और बैक का दरमियान वाला पैनल बनाएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स इतना ज्यादा नहीं बनेगा, थोड़ा कपड़ा बच ही जाएगा। 10 इंच का तकरीबन पैनल बनेगा, ठीक है। लेंथ इसकी तो पूरी जितनी उन्होंने दी हुई ऑफ कोर्स उतनी बनेगी। उसके बाद जो यहाँ से है ना ये सिंगल है ना, इसको कर देंगे हम डबल, और इसको जब हम तिरछा काटेंगे तो 2 कलियां ये और 2 कलियां ये बन जाएंगी, ठीक है। तो आगे पीछे दोनों साइड पे 2-2 कलियां आ जाएंगी, मतलब एक कली, फिर एक पैनल, फिर एक कली, फिर पीछे भी ऐसे आ जाएगा। तो थोड़ा ना वो ए लाइन सी लुक आ जाएगी, घेर भी शर्ट का ज्यादा हो जाएगा और बड़ी एक प्यारी सी लुक आ जाएगी। अब मैं टेलर के पास जाऊंगी और उससे कहूंगी कि कोशिश करें कि एक एक की बजाय दोनों साइड पे 2-2 कलियां अगर आ जाएं तो लाइक कलियों का थोड़ा साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन ये बड़ी स्मार्ट और बड़ी प्यारी लगेंगी। और दरमियान में हम फिरोजी कलर की सिल्क लेंगे और उससे पाइपिंग करवाएंगे, तो वो बहुत प्यारी लुक आएगी। यहाँ पे हम सीढ़ी लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कि पाइपिंग से ज्यादा प्यारा लगता है। तो खैर
इस तरह हम करेंगे तो ये एक फ्रॉक लुक में बन जाएगा डिज़ाइन। दरमियान में हम इसकी बनवाएंगे पट्टी, पट्टी पे टेसल्स वगैरह या बटन्स कोई खूबसूरत से लगाएंगे। और जो इसके स्लीव्स होंगे वो काफ़ी कपड़ा है, तो हम इसके 3/4 ही मैं पहनती हूँ, मैं ज़्यादा लंबे स्लीव्स नहीं पहन सकती, तो इस वजह से 3/4 हम स्लीव्स बनवा लेंगे। और उस पर भी हम सिल्क की सारी हेमिंग कराएंगे, ताकि जब हम हाथ को मूव करें तो अंदर से फिरोजी कलर की पाइपिंग जब सिल्क की नजर आएगी तो बहुत प्यारा लगेगा। और फ्रॉक के घेर पे भी इसके चौक बंद करवाऊंगी, फ्रॉक सा बन जाएगा, तो फ्रॉक का जो पूरा नीचे से घेर होगा उस पे भी हेमिंग हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो ये मेरा आइडिया। और इसके साथ मैं बनवाऊंगी सिंपल कैपरी, क्योंकि ऊपर से जब खुला खुला हर चीज़ आ रही है, खुला फ्रॉक आ रहा है, खुले बाजू आ रहे, तो नीचे से उसको थोड़ा स्मार्ट लुक देने के लिए हम जो ट्राउजर्स हैं हम उसको थोड़ा कैपरी स्टाइल में कर देंगे। और वैसे भी मैं 2 ट्राउजर्स बनवाऊंगी क्यूलॉट टाइप, तो इस वजह से फिर एक हम कैपरी स्टाइल में कर देंगे। तो इसका मैंने ये सोचा है। अब चलते हैं अपने फाइनल ड्रेस की तरफ। तो जी ये है हमारा 3rd ड्रेस, जो कि बेसिकली मैं चाह रही हूँ थोड़ा ईद वाली लुक पे मैं पहनूं। और सबसे पहले इसकी दुपट्टे की बात करते हैं। ये लॉन का दुपट्टा है और इस पे वाइट पिंक कलर के फूल बने हुए हैं, पत्ते बने हुए हैं, तो ये मुझे बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगा। तो इसको करना क्या है, मैंने सिंपल इसके नीचे से सिलाई करूंगी और चारों साइड पे इतने इतने टसल्स ऊन के बनवा के लगाऊंगी, एक एक मोती के साथ। आजकल बहुत ट्रेंड में है। मैंने खादी के भी रेडीमेड ड्रेसेस देखे हैं, मैंने सफ़ायर के भी देखे हैं, और मैंने उसके सतरंगी के भी देखे हैं। तो ऑलमोस्ट सब ड्रेसेस पे इसी तरह के टसल्स लगे थे। अच्छा, रेशमी वाले जो आम लोकल मिल जाते हैं जो थोड़े सिल्की सिल्की से होते हैं वो ना लगाएं, वो बहुत बुरे लगते हैं, वो टूट भी जाते हैं, बड़ी जल्दी बिखर जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप ऊन लें, ठीक है। बहुत इजी है टेसल्स बनाना, मैं जब अपने लिए बनाऊंगी तो मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगी। तो 4 बनाने कोई मुश्किल काम ही नहीं है, इतना इजी काम है। 4 आपने टसल्स बनाने हैं और चारों कोनों में जितने भी आपके दुपट्टे हैं आप लगा लें, इतने प्यारे लगते हैं और बड़ा हाई फाई लगेगा दुपट्टा। कोई आपको लेसेस वगैरह, हाँ लेसेस भी अच्छी लगती हैं, लगा सकते हैं, लेकिन टेसल्स बहुत प्यारे लगेंगे। तो मैंने इसके साथ वो करना है। सिंपल इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र के लिए पैच वाली पट्टी दी हुई है, तो मैं उसी पे लगाऊंगी ये। और साथ में मैं इस पे लगाऊंगी, या फिर ये पट्टी मैं शर्ट पे लगा दूंगी, और इस पे लेस लगाऊंगी एज पे। शर्ट पे भी मैंने एज पे लेस लगानी है, सेम लेस ट्राउज़र पे लगाऊंगी। ये बंच जो है स्लीव्स के हैं, और इसके अलावा मैंने छोटे साइज़ की लेस लेनी है, जो मैंने सारी जो फिटिंग आर्म पिट से नीचे चौक तक आती है, मैंने उस पर सारी ऐसे फिटिंग पे लेस लगवानी है, शटल लेस पिंक कलर की ही साइडों पे लगाऊंगी और पिंक कलर की ही नीचे लगवाऊंगी। ये आ जाएंगे बंच स्लीव्स पे, और स्लीव्स पे भी लेस लग जाएगी, लाइक ट्राउज़र के एज पे, शर्ट के एज पे, स्लीव्स पे लेस लगेगी। और जो ऊपर जो हमारी आर्म पिट होती है, जहाँ पे बाजू शुरू होता है, वहाँ से नीचे तक मैं इसके सिर्फ फ्रंट पे लगवाऊंगी शटल लेस, और आगे चौक पे भी, तो बहुत स्मार्ट लुक आएगी। साथ में हम कोई पट्टी बनवा लेंगे, और पट्टी पे भी मैं जो दुपट्टे के लिए टसल्स बनाऊंगी वो एंड पे 1 या 2 कोई मैं टसल्स भी लगा लूंगी, तो बड़ा प्यारा लगेगा। अच्छा, इसके ऊपर हल्की सी ये कढ़ाई वाली बूटी है इस तरह ऑल ओवर, और आगे भी है पीछे भी है। लेकिन इस ड्रेस का भी वही मसला है कि एक्सेल जिनका साइज है वो ये परचेज ध्यान से करें, क्योंकि इसकी वर्थ जो थी वो काफ़ी कम थी। मैंने ये भी घर आके देखा कि वर्थ जो है काफ़ी कम है, और इसकी स्ट्रेट कुर्ता शर्ट या हल्की सी एयरलाइन शर्ट बन सकती है, बहुत ज़्यादा इसकी कोई खुली एक्सेल वालों की शर्ट नहीं बन सकती, हाँ लार्ज वालों की बन सकती है। तो अभी अगर आप स्टोर में जाएं और ये ड्रेस अवेलेबल हो, क्योंकि ये सेल पे था, पता नहीं हर आउटलेट पे हो या ना हो, या ऑनलाइन हो या ना हो, लेकिन अगर ये हुआ और आप लेने लगे तो प्लीज़ इसको मेक श्योर कर लीजिएगा कि इसकी जो वर्थ है उसको अपने हिसाब से मैयर कर लीजिएगा। तो ये है जी ड्रेस, इसके साथ ये करना है। और अभी डिज़ाइनिंग मैंने पेपर पे भी ड्रॉ की है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह मैंने सब कुछ प्लान किया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना शूज़, तो मैंने दिखा दिए हैं, और मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह के लगेंगे। ये कुछ इस तरह की इनकी लुक आ रही है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ लिपस्टिक्स।
अच्छा जी, ये हैं जी ग्लोज और ये है जी लिपस्टिक। कुछ इस तरह की ये लगती है। और अब मैं इसका कलर भी आपको दिखा देती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ये मैंने लिया है ऑरेंज कलर, ये है जी ऑरेंज कलर। और इसका अगर हम, तो इतना लाइट सा, इतना प्यारा ऑरेंज कलर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो मैं इस काफ़ी अरसे से इसी तरह के ऑरेंज कलर की तलाश में थी और फाइनली मुझे मिल गया। और एक ये मैंने पिंक सा ग्लोज लिया है, क्योंकि पिंक तो हर ड्रेस के साथ अच्छा लगता है, कहीं पे भी आपने कहीं पे भी जाना हो तो ये अच्छा लगता है। तो ये कुछ इस तरह का है, बड़ा प्यारा सा है। आप इसका हल्का सा एक कोट करें तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये दो कलर, एक लाइट हो गया एक डार्क हो गया, बाकी पिंक के एक दो अच्छे शेड मेरे पास हैं, तो मैं ज़्यादा पिंक ही लगाती हूँ, तो फिर इस वजह से ये पिंक ही सही रहता है। तो ये हैं जी मेरी लिपस्टिक्स। और ये थी मेरी शॉपिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे आपने बताना भी है कि आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग। तो अब मैं आपको इनकी सारी डिज़ाइनिंग वगैरह एक दफ़ा अच्छे से दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये है जी मेरे ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग वगैरह जो मैंने टेलर को देनी है। मैं हमेशा पेपर पे ड्रॉ भी करती हूँ और लिख कर भी हर डिटेल देती हूँ, ताकि कहीं भी गलती का कोई चांस ना रह जाए। और क्योंकि मेरे एक दो दफ़ा ऐसे हुआ था कि मेरे ड्रेसेस ख़राब हो गए थे, तो फिर मैंने तब से यही सोचा, ये तकरीबन 9th-10th क्लास में थी मैं, तब की बात है। तो फिर मैंने यही सोचा कि आइंदा मैंने हमेशा टेलर को या दर्जन को हर चीज़ लिख के भी देनी है, ड्रॉ करके भी देनी है, ताकि कोई गलती का चांस ना हो जाए। उनके पास हर चीज़ लिखी होगी तो वो नहीं भूलेंगे, माइंड से नहीं बात रहेगी, निकलेगी। तो यहाँ पर जी ये पिंक ड्रेस की डिज़ाइनिंग है जो मैंने करवानी है। ट्राउज़र जो है उसका पाइंचा मैं 12 इंच रखवाऊंगी, और लंबाई जो ट्राउज़र की होगी 38 इंच होगी। पाइंचे पर कढ़ाई वाला पैच लगाना है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद शर्ट का जो घेर होगा वो 26.5 होगा, और लंबाई 48 इंच होगी। बाजू जो हैं वो 18 इंच होंगे। जैसे मैंने बताया कि मैं 3/4 ही ज़्यादातर पहनती हूँ, पूरे फुल बाजू नहीं पहन सकती। उसके बाद बाजू की गुलाई फ्रंट से वो मैंने भी लिखना है, और उसके बाद ही बाजू पर कढ़ाई वाला पैच लगाना है। अच्छा, अगर तो मैं शर्ट के घेर पे पैच लगा लेती हूँ तो फिर बाजू के लिए और ट्राउज़र के लिए नहीं बचेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं शर्ट पे अगर पाइंचों पे लगवाती हूँ तो फिर बाजू के लिए बच जाएगा। तो देखते हैं मैं अभी फाइनली क्या डिसाइड करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिज़ाइनिंग जो मैंने करवानी है, जैसे ये पैच लगा हुआ है, ये लेस लगी हुई है, नीचे ये लेस लगेगी साइड पे, इस तरह मैं आपको कह रही थी, और ये वाली लेस इधर लगेगी। पट्टी वाला गला बनेगा और उस पर कोई टसल्स वगैरह लग जाएंगे, और मैं ज़्यादातर गोल गला ही पहनती हूँ। मुझे वी तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, चौकोर भी नहीं पसंद, गोल ही पसंद है, और यहाँ बैंड पसंद है। तो खैर, यहाँ पर मैंने जो ट्राउज़र है वो भी बता दिया है कि पैच लगना है, लेस लगनी है, और ये उसकी वर्थ भी बता दिया ताकि टेलर को मुश्किल ना हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो हमें मार्केट में, लाइक मुझे इन ड्रेसेस के लिए जो जो लेस चाहिए, कितनी कितनी चाहिए, और किस कलर के टसल्स चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली हैं। क्योंकि जब मैं डिज़ाइनिंग करने बैठी थी तो साथ में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे चीज़ें उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो मैंने लिस्ट बना ली। अब सबसे पहले मार्केट जाऊँगी, ये लिस्ट लेके फिर टेलर के पास जाऊँगी और उसको चीज़ें दूँगी, ताकि कहीं पर कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाया है वो जो पर्पल ड्रेस था वो, और यहाँ पर उसको मैंने बैन वाला गला बनाना है, पट्टी बनानी है, और पट्टी के अंदर बटन शटन लगाने हैं, वो सारी डिटेल लिख के दी है। बाजू किस तरह के होने चाहिए, और उनकी गुलाई कितनी होनी चाहिए, फ्रंट बैक का पैनल कितना होना चाहिए, और बाकी दूसरे जो पैनल्स हैं वो कलियाँ जो हैं 2 या 4 डालनी है, और घेर और बाजू के अंदर मगजियाँ लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि उसको किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। और यहाँ पर ड्रॉ भी कर दिया है, ऐसे एक पैनल डलेगा, यहाँ पर 2 कलियाँ डलेंगी दोनों साइड पे, या एक एक कली डलेगी, और बस ये फ्रॉक लुक में शर्ट बन जाएगी। बेल इसके बाजू बनेंगे, क्योंकि ये भी बेल सी शेप आ रही है, तो यहाँ पर भी बेल स्लीव्स बन जाएंगे, और इसके साथ सिंपल कैप्री ट्राउज़र होगा। और
जो मैंने पैरेट वाला है मेरा ड्रेस है, वो मैंने कुछ इस तरह का सिलवाना है और वो एयरलाइन टाइप शर्ट बनेगी। यहाँ पर इतने से उसके चौक बनेंगे, यहाँ एक एक टसल लगेगा, यहाँ पर सिल्क के बटन लगेंगे जो कंधे पे लूप्स के साथ, और 4-5 लगेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सारे टसल्स लगेंगे और पिंक कलर की इसमें यहाँ पर सारी मगजियाँ लगेंगी और गले पे भी मगजी लगेगी और जो लूप्स बनेंगी वो भी पिंक कलर की बनेंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसी से रिलेटेड मैंने सारी जो है मेजरमेंट्स वो भी लिख दी हैं। एंड हाँ, और इसके साथ वाइट शलवार बनवाऊंगी बेल्ट वाली, और उसके पाइंचा जो होगा थोड़ा टाइट होगा, और पाइंचे के जो ये वाली सिलाई होती है जो ऊपर तक जाती है, तो वहाँ पर 1 या 2 बटन लगवाऊंगी। सोच रही हूँ कि थोड़ा पाइंचा थोड़ा चौड़ा रखवा दूँ तो फिर 3 बटन लग जाएंगे। तो खैर ये अभी डिसाइड मैं करूँगी। तो ये मैंने शलवार की सारी डिज़ाइनिंग लिख दी है। तो इस तरह ये होता है कि आसानी हो जाती है। और ये है मेरी सारी ड्रेसेस के बारे में मेजरमेंट्स और डिज़ाइनिंग। जब ये बन के आएंगे तो भी आपके साथ डिटेल में पिक्चर्स और उसकी जितनी भी डिज़ाइनिंग हुई, जैसे भी बन के आए, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ क्या दुपट्टे कैरी करने हैं, जूते कौन से कैरी करने हैं, ज्वेलरी कौन सी होगी, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने अपने लिए बना ली है ईद की शॉपिंग की लिस्ट, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाए और लिख कर हो जाए, लिस्ट बना कर हो जाए, तो फिर कोई भी चीज़ मिस नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने हर चीज़ लिख ली है जो मेरे माइंड में थी। तो मैं जब भी मार्केट जाऊँगी ये लेके जाऊँगी, और इन्हीं को मद्देनज़र रखे हुए आप अपने बजट को भी मैनेज कर सकते हैं। लाइक आपने कौन सी चीज़ कितने में लेनी है, और बाज़ार जाने से पहले आपको पूरा आइडिया हो जाए कि आप जो शॉपिंग करने जा रहे हैं वो एटलीस्ट कितने तक की होगी, आपका कितना बजट उसके लिए आपको चाहिए होगा। तो इस तरह ये कि आसानी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने लिख लिया सबसे पहले कि ईद की शॉपिंग के लिए मुझे क्या चाहिए। 2 या 3 ड्रेसेस चाहिए थे, वो मैंने ले लिए हुए हैं क्योंकि लिस्ट मैंने पहले बनाई थी। उसके बाद मुझे 2 शूज़ चाहिए थे, एक मैंने अभी काटा है क्योंकि मुझे अब एक शूज़ चाहिए। जो एक तो मैंने स्टोन्स वाला ले लिया, एक मैं ऐसा लेना चाह रही हूँ वाइट कलर का, जो कि मैं हर ड्रेसेस के साथ पहन सकूँ। और वो सिंपल सा होना चाहिए। कहीं पे भी जाके आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो कंफर्टेबल सा जूता आप वो कैरी कर लें। उसके बाद किड्स की एक ड्रेस जो है इनका ईद के लिए मुझे चाहिए, और वो मैंने मंगवा लिया, वो भी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। और वो मैं ईद के पहले दिन अपने बच्चों को जो है वो थोड़े ट्रेडिशनल से ड्रेसेस बनाती हूँ ताकि उनको थोड़ा फेस्टिव लुक लगे। और बाकी फिर उनकी पैंट्स, शर्ट्स या फ्रॉक्स वगैरह होते हैं। तो ये वाले ड्रेसेस जो हैं मेरे डन हो गए हैं। उसके बाद उनके लिए मुझे 3-3 शर्ट्स लेनी है, टी-शर्ट्स, और 2-2 पैंट्स लेनी है, और 2-2 शूज़ लेने हैं। उसमें से एक सैंडल्स ले लूँगी, एक पम्प्स ले लूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरी कज़न की शादी भी करीब है, तो शादी पे भी ये चीज़ें चलेंगी। ड्रेसेस तो ये नहीं चलेंगे, लेकिन एटलीस्ट शूज़ ये वाले चलेंगे। और हेयर एक्सेसरीज़ जो हैं ये मुझे शादी के लिए भी लेनी है और मुझे ईद के लिए भी लेनी है। तो ये भी फिर दोनों जगह यूज़ हो जाएंगी। और शूज़ तो ज़ाहिर बात है बच्चों के काम ही लेने चाहिए, लिमिटेड लेने चाहिए, क्योंकि हर सीज़न में इनके शूज़ चाहिए होते हैं और प्रॉपर साइज़ के हम लोग लेते हैं, बड़े नहीं लेते। तो फिर ये कि नेक्स्ट जब सीज़न चेंज होता है तो शूज़ छोटे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं फिर एक सीज़न में 2-2 पेयर ले लेती हूँ। तो ये है कि पूरा सीज़न गुजर जाता है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ, ज़ैनब फातिमा का ऑलमोस्ट सेम साइज़ है, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर 4 शूज़ लेने हैं तो 4 डिफरेंट कलर्स के ले लिए जाएं, ताकि ये दोनों बदल के पहन लें और अपने ड्रेसेस के साथ मैच करके पहन लें। तो कुछ इस तरह का मेरा आइडिया। बाकी हम जाएंगे शॉप पे तो देखेंगे कि वहाँ पे फिर क्या डिसाइड होता है। और यहाँ पर मैंने जो शादी की शॉपिंग है वो कर ली है। मुझे अपने एक ड्रेस के साथ दुपट्टा चाहिए। ज़ैनब के एक ड्रेस के साथ, ये मैंने एथनिक से लिया था और फेस्टिव सा है, तो ये मैं मेहंदी पे या बारात पे पहनूंगी। तो उसके साथ दुपट्टा नहीं था, 2 पीस ड्रेस था और उसके साथ मुझे दुपट्टा चाहिए। ज़ैनब का भी मैंने एथनिक से ही लिया था और उसके साथ वो एक फ़्रॉक है और उसके साथ मुझे दुपट्टा भी चाहिए, ट्राउज़र भी चाहिए। फातिमा का एक ड्रेस है, वो भी मैंने एथनिक से लिया था, तो वो ट्राउज़र एंड शर्ट है, तो उसके साथ सिर्फ दुपट्टा चाहिए। उसके बाद ज़ैनब एंड फातिमा के लिए बैंगल्स चाहिए मेहंदी के लिए और ईद के लिए, और शूज़ चाहिए, और इज़ा के लिए 3 दिन के ड्रेसेस चाहिए शादी के लिए।
और 2 पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, हेयर एक्सेसरीज चाहिए होंगी और 2 ड्रेसेस जो हैं वो ईद के लिए चाहिए होंगे। लाइक उसके कोई 5 ड्रेसेस मुझे चाहिए होंगे और 2 पेयर ऑफ शूज़ चाहिए होंगे। ईज़ा को मैं बिल्कुल भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहना रही क्योंकि वो बहुत छोटी है और मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी तरह उसे मुश्किल में हो, उसे लेसेस चुभें, उसे बीड्स चुभें। तो मैं उसके बड़े सिंपल सिंपल ड्रेसेस लूँगी कि जिसमें वो कंफर्टेबल रहे। तो देखते हैं इसकी शॉपिंग हम कहाँ से करते हैं। तो ये थी जी शादी की शॉपिंग। बाकी जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो एक दफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी और आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी। और ईद की तो मैंने शॉपिंग आपको अपनी दिखा दी। अब मैं ज़ैनब फातिमा के जो ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो ये हैं जी बच्चियों के ड्रेसेस और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। और इवन एथनिक वगैरह पे इसी तरह की डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन ये मैंने लोकल परचेज़ किए हैं। फेसबुक पे एक पेज है हूर अली के नाम से, आई डोंट नो उनके पास अब जब तक आपको वीडियो मिले तो अब ये उनके आर्टिकल्स हों या ना हों, लेकिन उनके पेज पे ना बच्चियों के काफ़ी अच्छे ड्रेसेस हैं और बड़ी रिजनेबल प्राइस है। तो आप उनके पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। हूर अली के नाम से है फेसबुक पे। और अगर मुझे लिंक मिला तो मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये लॉन का प्रिंट है और लॉन का कपड़ा है और अगर देखा जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर है, लाइक इस तरह का कुछ बना हुआ है और इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, ऐसे बैन बना हुआ है। ये इस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई है, लूप्स लगी हुई हैं, बटन लगे हुए हैं। यहाँ तक ये बंद है और फिर ओपन हो जाता है। नीचे भी घेर पर सारी पट्टी फ्रंट पे लगी हुई है और नीचे ये घुंघरू लगे हुए हैं। घुंघरू नहीं है, मोती हैं, शोर नहीं कर रही है। और ये लॉन का सेल्फ प्रिंट टाइप ये भी कपड़ा है और इसके ऊपर ऐसे डॉट्स से बने हुए हैं, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। नेट का इसका दुपट्टा है और कुछ इस तरह की इसकी सारी लुक है। और फातिमा के लिए मैंने ये ऑरेंज मस्टर्ड सा मंगवाया है और ज़ैनब के लिए मैंने रेड कलर मंगवाया था। मैं बेसिकली चाह रही थी फातिमा के लिए रेड, ज़ैनब के लिए मस्टर्ड, लेकिन मुझे साइज़ नहीं मिला फातिमा में रेड, तो इस वजह से फिर मुझे ज़ैनब के लिए फिर मैंने रेड मंगवा लिया। और ये भी बहुत प्यारा है और सेम है बिल्कुल, डिज़ाइनिंग सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। और इस 7 दुपट्टे हैं तो बड़ा अच्छा एक 2 पीस सा मिल गया है और इसकी प्राइस थी 2500 में 3 पीस, ठीक है, ईच। ये भी 2500 का, ये भी 2500 का। और एक मैंने अपनी सिस्टर की बेटी के लिए मंगवाया है जो कि 3 साल की है, तो उसका मुझे 2200 में मिला है। तो इस तरह कुछ इनकी प्राइजेस हैं, साइज़ के हिसाब से होती हैं। तो ये बड़ा मुझे रीज़नेबल लगा था। और इनके बैक पे भी एक एक मोटिव बना हुआ है, मैं वो भी दिखा दूँ, वो भी बहुत ही क्यूट लगता है। ये इस तरह का बैक पे एक एक मोटिव बना हुआ है। तो इस तरह के ड्रेसेस बच्चों को ईद वगैरह पे बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है कि मैं शादी के फंक्शन में भी किसी में पहना लूँ, इन केस के अगर कुछ मसला हुआ, क्योंकि मेहंदी के ड्रेसेस मेरी सिस्टर ने बनाए हुए हैं, तो अगर वो अच्छे बन गए तो फिर हम वही पहनाएंगे, वरना फिर ये वाले मैं पहना लूँगी। तो देखते हैं कि क्या बनती है। और ये मेरी सिस्टर की बेटी का, ये दोनों मेरी बेटियों के। ईज़ा के लिए मैंने नहीं मंगवाया, ईज़ा को ईजी सा कोई कपड़ा बनाएंगे, उसको तंग नहीं करना। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग और आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये सब चीज़ें किस तरह की लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।